ace the base. So in that we have the Giordani Gold Serum Boost Primer. This is an amazing primer because in this, I don't know if it's visible or not, but it has illuminating pearls in it, and it has an age-defying serum boost primer, serum present in it, which gives you amazing youthful looking skin. It will make your skin feel so radiant and supple. And also I feel a primer is a very important step in this routine, because if you have open pores, you have fine lines, you have pigmentation, a primer is basically giving you that advantage to just even out your skin completely, so that your makeup is not flaky, there are no cracks in your foundation. So this is the Giordani Gold Serum Boost Primer. Yes. So primer लगाने के लिए we will just take a few drops and put it on our hand, and mostly आप अपने open pores जहाँ पे आपकी oily skin होती है, जैसे T zones होते हैं nose के around, या फिर आपके under eyes में जहाँ पे discoloration होती है dark circles की वजह से, so the primer is very important to use in those places. I don't know if it's visible or not, but there are illuminating little pearls in it. आपको जहाँ भी लगता है कि आपकी स्किन ऑयली होती है, अगर आप नॉर्मल क्रीम लगाओ तो आप वहाँ पे इंश्योर कीजिए कि आप उस पर प्राइमर लगा रहे हैं. ऑल्सो वन स्टेप अबाउट द प्राइमर, मॉइस्चराइजर की तरह हम इसको स्किन में रब नहीं करते, हम इसको बहुत हल्के हैंड से डैप करते हैं ताकि वो वहाँ पे रहे और वो पोर्स को क्लॉग करने से रोके और उनमें फाउंडेशन घुसने से स्टॉप करे. So as you can see, now we have prepped the base, and now we will just let the skin absorb this, ताकि उनके कोई oily pores थे या अगर उनकी oily skin होती है, जिन लोगों की dry skin होती है उनको इससे लगाना चाहिए ताकि आपकी skin flaky ना हो जाए फाउंडेशन लगाने के बाद. एंड जिन लोगों की oily skin होती है, प्राइमर उनके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके फेस के ऊपर जो आपकी टी जोन्स हैं उनमें अगर एक्सेस ऑयल आता है तो ये सीरम बूस्ट प्राइमर उनको अंदर होल्ड करके रखता है, एंड इट डजंट लेट द एक्सेस ऑयल कम ऑन योर फेस. क्योंकि आप प्राइमर के बाद एक बार फाउंडेशन लगा दोगे तो फिर उसके बाद आप बार बार अपने लेयर्स नहीं चेंज कर सकते मेकअप के. और जिन लोगों को ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना पसंद नहीं है, we have a foundation brush also. It's the same. You can just blend it out the foundation with the brush. मेरे हिसाब से फर्स्ट लेयर ऑफ फाउंडेशन हमेशा हमें इससे करना चाहिए ब्लेंडर से, क्योंकि वो हमेशा एक्सेस प्रोडक्ट उतारता है. और फिर जब आप सेकेंड लेयर ऑफ फाउंडेशन करो, आप उसको ब्लेंड करने के लिए हमेशा ब्रश यूज करिए, क्योंकि वो अच्छे से उसको
इवन आउट में स्प्रेड कर देगा। Then after the foundation, we choose the concealer and face पे जहाँ पे भी हमारे discoloration हो या फिर uneven skin tone हो, जैसे कि हमारे अंडर आईज में डार्क सर्कल मोस्टली सबके ही होते हैं, so we take the concealer. This is the one everlasting concealer. इसमें 30 hours long wear protection है. It will not move. It is transfer proof and waterproof. And this is the one everlasting concealer. I am using the shade Porcelain Cool. Again, you just take the beauty blender और अच्छे से उनकी स्किन में उसको ब्लेंड करना है। So after the concealer, जिन लोगों की स्किन जैसे थोड़ी ज़्यादा ऑयली होती है या आपको लगता है कि आपका मे बी थोड़े डार्क स्पॉट ज़्यादा हैं, so we have the one makeup loose powder. So you just have to take very little of it. This powder has special qualities जो इंश्योर करता है कि आपकी स्किन के जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो अब्सॉर्ब कर ले। लूज पाउडर हम बहुत ही कम लगाते हैं क्योंकि आप उसको ब्रश में डिप करोगे जैसे कि वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो आप बस थोड़ा सा डिप करके उसको ब्रश ऑफ कर दीजिए ऐसे। एंड आईज के नीचे जहाँ पे आपने कंसील किया है या प्राइमर जहाँ जहाँ लगाते हैं, और मेकअप की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इट्स बेटर कि आप पहले कम प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि अगर एक बार प्रोडक्ट ज़्यादा लग गया तो आप उसको हटा नहीं सकते। आप जब अपने ये 4-5 स्टेप्स खत्म कर लेते हैं, तो बिफोर यू गो टू द आईज आप बस एक बार देख सकते हैं कि आपको कहीं अगर कुछ दिख रहा है कि कोई डार्क स्पॉट रह गया है या अगर कहीं पे ढंग से कुछ ब्लेंड नहीं हुआ है, सो यू कैन जस्ट टेक द ब्लेंडर एंड जस्ट फिक्स इट। Then we come to the eyes and हम Oriflame की 2-1 की आई पेंसिल्स यूज करेंगे जिनमें
ये आई शैडो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इजी है करने के लिए, क्योंकि आपको बस स्टिप लेके अपने सेंटर ऑफ द आई में लगानी है। You can use an eyeshadow brush or your fingers आराम से बस उसको you can evenly spread over your eye. देन हम थोड़ा 2 रंग का काजल यूज करेंगे और उसको थोड़ा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। अगर आपको स्मोकी आईज करनी होती है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कॉर्नर ऑफ द आई से शुरू करके थोड़ा मिडिल ऑफ द आई तक एक थोड़ी मोटी सी लाइन बनाएं। देन आई शैडो ब्रश लेके आप बस उसको आराम से ब्लेंड आउट कर सकते हैं। वही रहेगा, उसके अलावा आपका बाकी पूरा आई शैडो ही वापस अपने प्लेस में आ जाएगा।